अभी जो क्लास 10 वाले बच्चे का प्रथम पाली में साइंस का एग्जाम हुआ है, वो सारे बच्चे 100% सही से अपना आंसर मिला लेंगे। क्या कि उनका कौन मतलब उनका कितना आंसर सही है, देखो करेक्ट पूरा का पूरा सही बताऊंगा। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी से हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए 80 को ऑब्जेक्टिव दिया था, जिसमें से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव को रखना था, सारे बच्चे मिला लेंगे। देखो सेट अलग अलग हुआ लेकिन सारे बच्चे का क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है ना। पहला प्रश्न बोला है कि देखो कल्प क्रम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में, बोले कल्प क्रम नाभिकीय विद्युत संयंत्र गुजरात में, करेक्ट आंसर मान लेंगे आपका डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो अगला प्रश्न बोला है कि घरेलू गैस एलपीजी का सबसे मुख्य अवयव कौन था, वो तब ब्यूटेन होता है, करेक्ट आंसर है आपका सी। अगला प्रश्न बढ़ते प्रश्न नंबर 3, देखो बोला कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कौन है। प्रश्न नंबर 3 बोला है कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कौन है, मतलब जिन्हें पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो बताने। देखो कोयला और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब अनवी मतलब जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अगला प्रश्न बोला कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा, तो वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला कि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में देखो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश, देखो वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात दोनों समान ही होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर बोला हाँ एक बात और आप लोगों को बता देना चाहूँ जैसा यहाँ देखो प्रश्न का नाम थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि फोटो खींचने में यहाँ पर 3 के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर 54 नंबर। तो प्रश्न कोई भी हो सकता है, 80 प्रश्न का हल करवाऊंगा क्योंकि पेपर इधर उधर है, लेकिन सारे प्रश्न यहाँ पर, ठीक है ना। आगे 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बोले प्रकाश में, ये तो हो गया 55 नंबर। 16 नंबर प्रश्न आगे 56 नंबर देखते हैं, बोले प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट को प्रदर्शित करता है, तो अपवर्तन, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि 57 नंबर की अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों, क्योंकि वो जल में आयनित होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न में मिलाते हैं, बोला चंद्रमा पर खड़े यात्री यानी चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष नीले की अपेक्षा कैसा काला दिखाई देता है, करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में बढ़ते सिर्फ प्रश्नों को देखते चले, बोला नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है। देखो नेत्र की जब समंजन क्षमता कम होगा तो आपका वो निकट दृष्टि दोष होगा, क्योंकि कम हो रहा है वहाँ पर। अगला देखते हैं किसी चालक की प्रतियोगिता कैसे मतलब ओम मीटर होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बोला कि मेरु रज्जु के आघात से आघात से क्या हो सकता है। देखो घेघा, बौनापन, मधुमेह, लकवा, तो आपको बौनापन हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा आपका भी। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या प्रश्न दिया है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, लीवर, जिसको हम लोग अपने बस क्वेश्चन कितना अच्छा और कितना आसान प्रश्न दिया। देखो यहाँ पर बोला कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सभी को पता है यकृत मतलब लीवर, नाम चेंज कर दिया, बस प्रश्न कितना आसान दिया। पादप हार्मोन कहलाते हैं, कौन इसमें से पादप हार्मोन, आपको ये बताना है। देखो पादप हार्मोन कौन है, आपको ऑप्शन दिया फाइटो हार्मोन, फेरो हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट यहाँ पर मान लेंगे फेरो हार्मोन, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न में बढ़ते एक एक प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए एक जूल देखो बोला कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, एक जूल में कितनी कैलोरी होता है, तो 4.2 जूल होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग ही दिया है, यहाँ पर 4.2 4.2 यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा सी। अगला विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का टंगस्टन का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, बोला किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज, देखो यहाँ पर से प्रकाश पुंज है तो यहाँ पर ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी, प्रकाश पुंज भी बोलेंगे और किरण पुंज बोलेंगे। आपको अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, बोले प्रकाश की किरणें गमन करती है, कितना आसान प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं ना, सी सीधी रेखा में। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं एक एक प्रश्नों को देखते हैं। 58वां प्रश्न देखते हैं जैसा, देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है, करेक्ट हो जाएगा सी। अगला बोला चींटी के रंग में कौन सा मेथनोइक अम्ल, सबको पता है मेथनोइक अम्ल, करेक्ट हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं 66वां प्रश्न, जल में डुबोकर किसको रखते हैं, देखो जल में डुबोकर आपको श्वेत फास्फोरस को रखते हैं, ये खतरनाक होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, आगे प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न 51 नंबर क्या बोला प्रश्न, बोला कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो अवतल को अपसारी कहते हैं यार, अपसारी कहते हैं, उत्तल को भी अभिसारी कहते हैं, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे कार के हेडलाइट में देखो, कार के हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण लगा होता है, करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अगला प्रश्न बोलते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, करेक्ट हो जाएगा भी। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न लोग देखते हैं 61वां प्रश्न हमारे पास आ चुका है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, सभी को पता, अधात्री मतलब गैंग, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी होगा। अगला प्रश्न बोले निम्न से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, करेक्ट हो जाएगा इसका ए, सोडियम को काट सकते हैं। फिर अगला प्रश्न एक सोने में कौन सी धातु मिलाकर इस धातु कॉपर को, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं जैसा, सिलिकॉन क्या है, 64 बोले सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक मिश्र धातु आपका है,
नहीं, सिलिकॉन मिश्र धातु नहीं है, सिलिकॉन आपका उप धातु है। करेक्ट मारेंगे डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगर प्रश्न 65 देखते बोल रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी किस आवर्त सारणी का सदस्य है। मैग्नीशियम बोला आवर्त सारणी का, तो आपका आवर्त सारणी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी मारेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं, करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्रारंभिक विधि नहीं है? तो जो आपका बोले कि कट्ठा, डगवेल, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग प्रश्न बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो क्या बोला। अगला बोला कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन करने से, लंबे समय तक भोजन करने से। देखो लंबे समय तक भोजन करने से ही होता है पेप्टिक अल्सर। नहीं, कम भोजन करने से आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अगला बोला ब्यूटेन के कितने समावयी होते हैं? ब्यूटेन के 2 समावयी होते हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? देखो मीथेन के अणु का आकार आपका समचतुष्फलकीय होगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला आगे प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? आगे प्रश्न श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? सभी को पता, पढ़ाया गया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन यौगिक बनता है? तो आप बोले इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, तो आपका वैद्युत संयोजी यौगिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आगे देखिए 6वां प्रश्न क्या बोला है कि आप देखो बोला कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ये बताना है। अपघटन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? किसको गर्म करके वहां पर काम करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी। KClO3 को जब गर्म करते हैं तो आपका अपघटन, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में ऊर्जा मुद्रा जानते हैं? एटीपी को कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम किसका? तो जल का उत्तरदायी होता है, जल का वाहन, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कितना आसान सा प्रश्न ये बोल रहा है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर तीनों मारेंगे, इनमें से सभी मारेंगे, सभी पाया जाता है रक्त में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न आपका 69वां बोला है कि अस्तक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अस्तक का नियम का न्यूलैंड्स ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना आसान सा प्रश्न दिया है, कितना नॉर्मल प्रश्न। 80वां बोला कि निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? था आपका सबसे अधिक क्षारीय Na2O हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्नों को देखिए जैसा। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। आगे देखिए 75वां प्रश्न में कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अगला बोला कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथिलीन का IUPAC आपका एथाइन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न बोले मेडलिफ की आवर्त सारणी में एक कमी क्या थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाना। अगला प्रश्न में देखते हैं। बोल रहा है कि 10वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन का एक प्रमुख साधन? तो सभी को पता है, कॉपर टी डायफ्राम, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी प्रमुख साधन पूछ रहा है। बोला कि कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो नहीं, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा। ये सब होता है लेकिन यहाँ पर सबसे प्रभावी आपका कंडम है, ठीक है ना। इससे आगे बोला है कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? एटाविज्म आपको दिया संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों गुणों का आना या जनकों का नहीं आना, इनमें से सभी। बोले कि एटाविज्म का अर्थ क्या होता है? तो एटाविज्म का अर्थ होता है, आपको ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है ना, संतति में जनक के गुणों का आना। अगला प्रश्न लोग मिलाते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस लिए कराया गया था? तो बिजली उत्पादन के लिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं अपशिष्ट पदार्थों की अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या? इनमें से सभी मारिएगा, पुनर्चक्रण, पुनर्योग, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? मतलब जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते, कोयला, पेट्रोलियम, वन मतलब जंगल, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बोला 71 में बोला है कि देखिए प्रश्न, इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? सभी को पता है मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। किसी जीव की जीनित संरचना सारा पढ़ाएगा, पर देखो किसी जीव की जीनित संरचना जीनोटाइप कहलाता है, आपको ऑप्शन भी होगा। अगर प्राकृतिक चयनों द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? देखो प्राकृतिक चयनों द्वारा जीवों का विकास, देखो प्राकृतिक चयन को किसने चूज किया था? तो डार्विन साहब ने, आपका ऑप्शन है डार्विनवाद, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, डार्विनवाद। आगे बोल रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका CFC हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 19 नंबर, मुख्य गुहा का मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या है? तो मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो ये आपका श्वासोच्छ्वास श्वसन या श्वासोच्छ्वास कहलाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन है? तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत आपका होता है ये वाला प्रकाश, सौर ऊर्जा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं।
बोला अगला प्रश्न देखिए जैसा बोला कि निम्नलिखित में टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का नाम रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, बोला कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखो, सीएफसी का बोला व्यापक उपयोग कहाँ होता है? सीएफसी का देखो जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटर में, तो इनमें से सभी मारेंगे, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना, इसमें सेंसर क्या मारेंगे? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, पीत रस स्रावित कौन करता है? यकृत करता है। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रश्न आगे कि शुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या अर्थ होता है? रसांकुर का अर्थ क्या, मतलब क्या कार्य होता है? अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। देखो तो बोला कि शुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो आपको ऑप्शन मार लेंगे बी यहाँ पर। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आगे क्या है, बोला पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पतियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन, पतियों के माध्यम से काय हो? तो प्याज हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और उसकी क्षमता पी होती है, इसका सूत्र क्या होगा? कौन सा सूत्र होगा? देखो तो पी गुना एफ बराबर 1, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर मार लेंगे। ठीक है ना, क्या मारेंगे? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। आगे देखते हैं, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कैमरे का जो फिल्म होता है वो आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है। आगे एक स्वस्थ मानव के लिए निकट और अनंत, यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे बोला 28 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो मोटर जो होता है ना, या मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोल, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसका संकेत करता है? तो बाएं हाथ की जो तर्जनी होता है ये चालक का संकेत, बोले चालक की अर्पित बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संबोधित करता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न क्या, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? मतलब आगे प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखिए प्रश्न को देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? तो विपरीत प्रकार को बोले तार के प्रश्न समझिए जैसा, बोले तार के चालक किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से तार के ऊपर और नीचे किस प्रकार का, ऊपर और नीचे, तो विपरीत प्रकार का ऊपर, जहाँ विपरीत प्रकार का करेक्ट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, बोले कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, नवीकरण चूंकि इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी प्रश्न आगे बोल रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? वैश्विक उष्मन के लिए आपका उत्तरदायी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट, यहाँ पर मार लेंगे बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बस अब खत्म ही होने वाला है। प्रश्न में आगे देखिए आपको क्या दिया है, बोल रहा है प्रश्न कि बोला कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो किस रूप में रहता है वो? तो उत्तर दक्षिण दिशा में, आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न मारते हैं, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न बोला दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? तो देखो दोहरा परिसंचरण जो होता है वो बोला कि मेढक, मनुष्य, पक्षी, आपका मनुष्य, मेढक, तो यहाँ पर ऑप्शन मारे दोहरा परिसंचरण जो होता है ना मनुष्य में नहीं होता। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला बोला कि यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? कहाँ से प्रवेश करता है? वृक्क से, फेफड़ा, वृक्क हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण आपका पीसीटी कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला 36वां प्रश्न बोला कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या उत्सर्जन कहलाता है? कितना आसान प्रश्न था। तो यहाँ से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव करा दिए, सारे ऑब्जेक्टिव को आप मिला लीजिए और सही से गिन लीजिए कौन आपका आंसर सही है।